योगी कहीं न जाइए, रहिए प्रभु के संग। इत उत आवत जात में, परत भजन में भंग। कहीं जाना आना ज़्यादा नहीं ठीक हो, भजन में भंग परत है। हाँ, भगवान की पूर्णता प्राप्त करनी है तो अपने स्थान पर रह के भगवान का निरंतर भजन करना चाहिए। क्योंकि जहाँ जाइयो वहाँ पर नए नए लोग मिली हैं तो चित्त बहिर्मुख हुए। तो झूठा जगत है और झूठा जगत, झूठी चीज़ भी बारंबार करी जाए तो सच जैसी अनुभव हो लागत। जैसे उदाहरण के लिए कल आपका एक उदाहरण कह रहा हूँ छोटा सा, कि एक बांझ स्त्री के 3 पुत्र हैं और पहला पुत्र जो है वो अंधा है लेकिन तीनों लोग देखता है। और दूसरा पुत्र उसके हाथ नहीं है लेकिन वो पर्वत उठाता है। और तीसरा पुत्र पैर नहीं है लेकिन तीनों लोग का चक्कर लगाता है। तो सुन के क्या लगा? हाँ, लेकिन पूरी कहानी बन गई, लेकिन शुरुआत में कह दिया गया कि स्त्री बांझ है तो पुत्र तो होगा नहीं, तो पूरी कहानी झूठी है। कहानी का कोई मतलब। लेकिन जब कहानी कही जाने लगी तो आपके बुद्धि में चित्र नाचने लगे। इसी तरह यह जगत मिथ्या है लेकिन व्यवहार करने के कारण सत्य लगता है। तो जितना अधिक से अधिक आप निवृत्ति मार्ग अपनाएंगे उतनी शीघ्रता से भगवत प्राप्ति होगी। ये बात कहने का, क्योंकि झूठी चीज भी, झूठा व्यवहार भी, जैसे खेल एकदम झूठा होता है। आप भी खेले हो, हम भी खेले, एकदम झूठा खेल है, लेकिन फिर भी लड़के कहते हैं देखो हमारे इधर पैर ना रखना। हमारे घर में वो घर बनाया जाता है जमीन में, कहा हमारे घर में पैर ना रखना, तो दूसरा कहता लो रख दिया, क्या कर लोगे? और फिर लड़ाई होने लगती। अब जब बड़े आते हैं तो पूछते हैं क्या हुआ था, तो कहा ये हमारे घर में जबरदस्ती पैर रखे थे। तो जब पूछा कहाँ था घर, तो कहा यहाँ बनाया था। तो बड़ों को हंसी आती है कि देखो मारपीट कर लिए। तो क्या वो बच्चे नहीं जानते घर झूठा है? बच्चे भी जानते हैं घर झूठा है, खेल झूठा है, थोड़ी देर का है, लेकिन बात लड़ाई तक पहुंच जाती। होता है कि नहीं होता? व्यवहार के कारण। तो इससे ये सिद्ध है कि भले झूठा हो लेकिन अगर आप कोई काम बारंबार करेंगे तो वो सत्य की तरह आपके हृदय को घेर लेगा, सत्य की तरह हृदय में भर जाएगा और फिर उससे छूट पाना आपके लिए ही कठिन होगा। कभी कभी खेल में यह भी होता है, जैसे खेल खेलो राजन, और कोई सामने वाला लड़का कहे जीत के दिखाओ, जीत के दिखाओ, और तुम हार जाओ। हम अपना अनुभव बता रहे हैं। तो हार जाओ तो रात में लड़का सोचता है कल जरूर जीतेंगे। होता है कि नहीं होता? माने वो बात इतना घर कर जाती, बिल्कुल झूठा खेल है, कोई मतलब नहीं, हार जीत भी झूठी, लेकिन इतना घर कर जाती कि कल वो दिमाग पूरा लगा था कल जो है ऐसी टीम बनाएंगे, कल जीत के मानेंगे। होता है कि नहीं होता? तो जब झूठे खेल, झूठा व्यवहार तुम्हारे हृदय को प्रभावित करता है तो जो जगत है ये है यद्यपि झूठा, संत जानते हैं, लेकिन हमारे तुम्हारे लिए सत्य ही है। तो इसमें जो व्यवहार में रमा रहेगा वह पार नहीं हो सकता, पक्का जानो एकदम। तो पार होना जिसको है उसके लिए जरूरी है कि नई प्रवृत्ति तो बिल्कुल ना करे, नई प्रवृत्ति से बचा रहे, पहला कार्य है। मतलब सर्वारंभा परित्यागी, आरंभ कोई ना करे। नया आरंभ जो कर रहा है वो भक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि आप नए कार्य में फंसने जा रहे हो तो भक्ति कहाँ कर पाओगे? सर्वारंभा परित्यागी, आरंभ कोई न करे। हाँ, जो पहले से प्राप्त है उसमें भी भगवान का आदेश समझकर बस केवल कर्तव्य निभाने भर का करें कि भगवान का ही आदेश है
भगवान की ही इच्छा रही होगी तो हमें ये परिवार, ये कर्तव्य प्राप्त हुआ है। जैसे अर्जुन को युद्ध प्राप्त हुआ, तो अर्जुन को युद्ध प्राप्त हुआ तो भगवान उसको युद्ध में प्रवृत्त नहीं करते, वो कहते हैं कि तुम मेरे निमित्त बन जाओ, निमित्त मात्र, कठपुतली बन जाओ। और ये युद्ध और इनका मारा जाना, ये सब मैंने पहले से नियत कर दिया है, माने मेरी नियत है, मैंने सोच लिया है तो ऐसा हो ही जाएगा। तुम केवल निमित्त बन जाओ और निष्काम भाव रखो, माने कोई कामना न रखो। ना तुम्हारा हारने से कोई मतलब है, न जीतने से। तुम्हारा बस इतना होना चाहिए कि भगवान का आदेश है तो इनके आदेश मान के हम युद्ध कर रहे हैं, हारेंगे जीतेंगे ये भगवान जाने। तो वो ये जो जीवन का युद्ध है या जो जीवन की लड़ाई है, इसमें भी वही बात हूबहू लागू है कि हम भगवान के हाथ की कठपुतली हैं, अपना कर्तव्य निभा दें, बाकी हार जीत भगवान के हाथ में है। जैसा होगा सब ठीक है, हमें दोनों स्वीकार है। तो आपका देखोगे बहुत सारा समय हरिओम, बहुत सारा समय बच गया, बहुत समय बच जाएगा भजन के लिए। यही सामने बैठ जाए, बहुत सारा समय बच जाएगा। और जब बहुत समय बच जाएगा तो आप भजन में वह चित्त, वो समय लगा सकते हैं। और एक बड़ी अद्भुत बात बतावें जो संत जन सब बताते हैं, आप जानते भी हो, कभी गौर नहीं करते। सिर्फ निर्मल हृदय ही भगवत प्राप्ति है। निर्मल हो जाए एकदम हृदय, बस उसमें ज्योति जगमगाने लगती है, परमात्मा प्रकाशित हो जाता है और जीव जो है उसी में लय हो जाता है। केवल निर्मल, निर्मल हृदय क्या है? निर्मल हृदय है विचार रहित, वासना रहित, कामना रहित, संकल्प रहित। वो एक ही बात है, ये तो पर्यायवाची है। विचार, कामना, संकल्प, माने हृदय में जिस समय कोई विचार नहीं है, जिस समय कोई संकल्प नहीं है, जिस समय कोई कामना नहीं है, उस समय हृदय ही भगवान हो जाता है, मन ही ब्रह्म हो जाता है। मन में ब्रह्म प्रकाशित होने लगता है। वह एक रस जो परमात्मा है वो तुमसे होकर गुजर रहा है अभी भी। बस फर्क इतना है कि तुम विचार बन के उठे हो तो उस चीज़ को पहचान नहीं रहे, उस बात को, उस अवस्था को पहचान नहीं रहे हो। और जब अहंकार और विचार गिर जाता है तो हम उस चीज़ को पहचान लेते हैं। तो विचार गिराना कठिन है, क्योंकि विचार अहंकार गिराएगा तो अहंकार बना रहेगा। इसलिए संतों ने जड़ बताई कि अहंकार मिटाओ। जैसे विचार कौन करेगा, संकल्प कौन करेगा, वासना कौन करेगा, इच्छा कौन करेगा? मैं करूँगा। कि कोई और करेगा? हमारे अंदर दूसरा तो है नहीं, मैं करूँगा। तो संतों ने कहा कि विचार, संकल्प ये दूसरी चीज़ है। एक विचार हटाओगे दूसरा विचार बनेगा, एक इच्छा मिटाओगे दूसरी इच्छा बनेगी, एक काम बंद करोगे दूसरी पैदा हो जाएगी कामना। अपने मैं भाव को मिटाओ, ये संतों ने कहा। अपने मैं भाव को मिटाओ। तो मिटाने के लिए संतों ने बहुत से रास्ते बताए। उन्होंने विचार करके देखा कि सचमुच में मैं होता नहीं है, केवल एक विचार होता है। मैं कोई मजबूत चीज़ नहीं है। मैं जो आपका उठता है ये कोई मजबूत वस्तु, ऐसी चीज़ नहीं है कि ये कोई अंग है जो हटेगा, नहीं। मन कोई अंग नहीं है, केवल एक विचार मात्र है। मैं हूँ ये एक विचार मात्र है, जो चेतना बुद्धि में प्रकाशित होती है, वो शरीर देखकर कहने लगती है, ये स्वाभाविक है। तो मैं मिटाने के तमाम रास्ते संतों ने बताए, लेकिन सबसे सरल और ज़्यादातर सर्वप्रिय, सबकी समझ में आने वाला एक ही है कि तुम मैं को न मिटाओ, मैं को भगवान को सौंप दो। ये सबसे सरल, ये सबसे सरल है। मैं को दास राम का कर दे, मन को दास राम का कर दे, तन को फर्ज निभाने दे। माने शरीर से अपना फर्ज निभाते रहो और मन ही मैं है तो मन को भगवान को सौंप दो, समर्पित कर दो कि मन भगवान का दास है।
मैं भगवान का सेवक हूँ, मैं भगवान का भक्त हूँ, तो आपको इसमें कोई बुद्धि नहीं लगानी है और आपका काम धीरे धीरे बन जाएगा। जब आपने ये कह दिया मैं भगवान का सेवक हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, जैसे भगवान रखेंगे, अब ये बातें पीछे जुड़ जाएंगी। जब मैं भगवान का भक्त हूँ तो जैसे भगवान रखेंगे वैसे रहूँगा, जो खिलाएंगे खाऊँगा, जो देंगे वो प्राप्त करूँगा, जैसे जितने में रखेंगे उतने में मैं संतुष्ट रहूँगा। तो जब यही इच्छा रहित हो गया, इच्छाएं मिट गई। देखो कितनी युक्ति से, कितना सरल मार्ग है। इसीलिए भक्ति से सरल और कुछ कहे नहीं जाता, भगवान की भक्ति से सरल और कुछ, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ विचार करना है, यहाँ कोई विचार नहीं करना। भाई हम भगवान के हैं, तो जब हम भगवान के हैं तो फिर हमें काहे की चिंता। हमारा एक ही काम है, उनका भजन करना, और शेष हमारा जीवन चलाना, ये भगवान का काम है। हाँ, हम उनके नौकर हैं या कठपुतली हैं या सेवक हैं, तो जो उनका आदेश है वो हम करेंगे। हम आलसी नहीं हैं, हम आलसी नहीं हैं। जो भगवान ने हमें दिया है कर्तव्य वो निभाएंगे। लेकिन कर्तव्य करने के बाद क्या खेत में पैदा होगा, व्यवसाय में कितना लाभ होगा, इस कार्य में क्या मिलेगा, इसकी हमको कोई चिंता नहीं है। जैसे तुम्हारे खेत में काम करने वाले मजदूर को खेत में क्या पैदा होगा इससे कोई मतलब, तुम्हारा घर बनाने आया है मजदूर, तो उसका इससे कोई मतलब नहीं घर टेढ़ा बनेगा कि सीधा बनेगा, मजबूत रहेगा कि कमजोर, वो मजदूरी करने आया है ना। बस इसी तरह अपने कार्यों के प्रति उदासीन भाव आ जाए, तटस्थ, उसको कहते हैं अनपेक्षा, माने अपेक्षा रहित हो जाए। कर्तव्य हम कर रहे हैं क्योंकि ये भगवान की सेवा है, भगवान ने शरीर दिया है, भगवान ने हमें जगत में भेजा है, तो जो कर्तव्य कर रहे हैं है ये भावना ही। लेकिन यह भावना आपको कर्तव्य से मुक्त कर देगी, और सबसे बड़ी बात अहंकार से मुक्त कर देगी, विचारों से मुक्त कर देगी। जब इस भाव से आप दिन में रहोगे तो जब सुबह शाम शांत होगे तो हृदय एकदम शांत हो जाए, एकदम से, जैसे बैठे वह एकदम शांत, बस और कोई साधना नहीं है, ना कुछ प्राप्त होना है। शांत अवस्था में वह परम चेतना अपने को प्रकट कर देती है, ये नियम है। शांत अवस्था जब होती है हमारी, तो वह चेतना अपने को अभिव्यक्त कर देती है। ये सब संत जानते हैं, उन्होंने अनुभव किया। तुम चेतना या ये ना समझ सको तो जो इष्ट मानते हो, इष्ट कोई मान लो, भगवान का कोई रूप, और उसके प्रति समर्पित हो जाओ, तो जब शांत होगे तो वह इष्ट के रूप में प्रकट हो जाएगा। और बात एक है, इसमें कोई भेद नहीं है। बस एक मुख्य काम होना है कि हमारा अहंकार किसी तरह मिट जाए, सिर्फ चाहे ज्ञान के द्वारा, चाहे भक्ति के द्वारा, और चाहे कर्म के द्वारा, किसी भी साधन से हमारा अहंकार मिटना जरूरी है। और केवल अहंकार मिटता है बस, और कोई साधन नहीं। उसके बाद परमात्मा वाली वो जो शक्ति है वो प्रकट हो जाती है। जब वह प्रकट होती है तो खुद ही सब ज्ञान हो जाता है, खुद अपने आप ज्ञान करना नहीं पड़ता। ज्ञान का मतलब क्या है, जैसे जागे नींद से तो वर्तमान जीवन पकड़ लिया तुरंत कि नहीं, अरे यही हमारा शरीर था, यही हमारा घर था, इसी कमरे में तो हम सो रहे थे, बस सो गए थे, हम तो गंगा जी गए ही नहीं, नाव डूबी ही नहीं। तो का किसी से पूछना पड़ेगा, रात में तुम गए गंगा जी में और वहाँ नाव डूब गई, इतने नींद खुली। तो जब नींद खुली तो जो सच्चाई थी तो उसको पा गए, बस ज्ञान हो गया कि कुछ करना पड़ा। भाई जो है उसको जान लिया, ज्ञान हो गया, तो ज्ञान करना नहीं पड़ता। वह दशा जब प्रकट होती है तो अपने आप ज्ञान हो ही जाता है, वो ज्ञान स्वरूप है। जैसे नींद से जागे और वहाँ नाव पलट रही थी और डूबे जा रहे थे, तो ज्ञान वहाँ कोई कराता कि नहीं नहीं तुम्हारा नाम ये है, तुम वहाँ कमरे में सो रहे हो, जागो देखो, तो उससे बातों से कोई मतलब नहीं था। जरूरी चीज थी जाग जाना, नींद खुल जाए। और जैसे नींद खुली
तो ज्ञान पूरा हो गया कि नहीं हो गया? वो भ्रम था, यह भी ज्ञान हो गया, और यहाँ हम सत्य में थे, यह भी, दोनों ज्ञान अपने आप हो गया कि कुछ करना पड़ा। इसी प्रकार से जैसे ही अहंकार गिरता है बस अपने आप ज्ञान हो जाता है, अपने आप ये जीव ब्रह्म को प्राप्त करके ब्रह्म हो जाता है, जान जाता है एक परमात्मा के सिवा कोई दूसरा नहीं है, निहाल हो जाता है। और फिर उसी में रहने का नाम भक्ति, तब भक्ति शुरू होती, ज्ञान के बाद भक्ति शुरू होती। पहली मुलाकात ज्ञान है और जीवन भर भगवान में रहना भक्ति है, इसीलिए भक्ति बाद में होती, इसीलिए तो भक्ति को ऊंचा कहा जाता है। भक्त पूर्ण ज्ञानी होता है और पूर्ण ज्ञानी भी भक्त हो जाता है, वो दोनों एक बात है। ज्ञान एक पहली मुलाकात का नाम ज्ञान है और कुछ ज्ञान है। जीव ब्रह्म की पहली मुलाकात या तदाकार अवस्था का जो पहला परिचय है उसका नाम ज्ञान है, और जीवन भर भगवान में वो डूबते रहना और पूर्णतया अपने को लय कर देना, ये भक्ति है। भक्ति मतलब शरीर छूटने तक भक्त करता रहता है, कभी ईश्वर होके रहता है, कभी भक्त होके रहे, उसकी मौज, वो मौज या प्रकृति का, वो परमात्मा की लीला जानो, जैसा मन हो वैसा करता है, वही भक्ति है। भक्ति माने भगवान में दशा, भगवान प्रकट है उसी को भक्ति कहा जाता है। हर समय परमात्मा प्रकट है, तब ना कोई संशय होता है, ना कोई भय होता है, ना उसे कुछ प्राप्त करना है, ना कुछ त्यागना है। वो अपने आप में हमेशा संतुष्ट है, पूर्ण है, तृप्त है। अब इतना सरल काम है, लेकिन यह कार्य सिर्फ अहंकार के कारण नहीं बन पाता। अहंकार माने कोई, देखो दो चीज़ का थोड़ा समझो, घमंड बुरी चीज़ है, घमंड जो है वो खराब चीज़ है। अहंकार ये स्वभाव है, होते हैं सबके। अहंकार को भक्ति में बाधा जरूर है, लेकिन अहंकार ऐसा नहीं कि नहीं, सबके होता है। अहंकार माने मैं शरीर हूँ, ये सबके अंदर होता है, अपने आप ये विचार होता है। जैसे 3 साल का बच्चा हुआ, बस उसमें अहंकार बन जाता है, नाम पकड़ लेता है कि ये नाम हमारा है, ये शरीर हमारा है, और अपनी निराकार सत्ता को तो जानता नहीं है, तो उसे भूल जाता है। इसी का नाम अहंकार है। जब कभी भगवत कृपा से, गुरु कृपा से, सत्संग के द्वारा ज्ञान होता है, तब उसे होश आता है कि अरे इतना जीवन तो हमारा व्यर्थ चला गया, हम न शरीर थे और न संसार थे, हम तो परमात्मा ही थे, परमात्मा हमारा था, हम उसके थे, दोनों एक थे और बिना मतलब शरीर बनकर दुखी हो रहे थे। तब उसका काम मिट जाता है। केवल एक ही चीज़ मिटती है जो गीता में भगवान अर्जुन का मिटाते हैं, कर्ता भाव। कर्ता भाव मिट जाता है। अज्ञानी ज्ञानी की इतनी ही पहचान है। जब तक हमारे अंदर कर्ता भाव है तब तक जानना चाहिए कि अभी हमें ज्ञान नहीं हुआ। जैसे हमने भोजन किया, हमने ये काम किया, हमने ये सुना, तो जब तक कर्ता भाव है तब तक ये जानते रहो कि हमको अभी तत्व ज्ञान नहीं हुआ है, क्योंकि उसकी एक ही पहचान है, कर्ता भाव मिट जाता है और कुछ नहीं मिटता। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इत मन्यते। अहंकार से विमूढ़ हुआ जो जीव है वो अपने को कर्ता मानता रहता है। जब बोध, अच्छा देखो तुम कितने को कर्ता मानते हो, ये विचार हम आप लोगों को समझाने के लिए कहते हैं। बहुत छोटे हिस्से में तुम करता हो, बहुत छोटे हिस्से में, और बहुत बड़ा हिस्सा तुम्हारे ही जीवन का उसमें तुम करता नहीं। जैसे उनसे उस दिन उदाहरण हुआ कि उन्होंने कहा कि अकर्ता भाव से रहता हूँ मैं, तो उसने कहा मैं मृतक हूँ। उन्होंने कहा मैं मृतक, कहें आपकी बातें जो हैं वो मृतक जैसे हैं, तो उन्होंने कहा मैं मृतक ही हूँ। एक संत हैं, हम सुने थे, निसर्गदत्त, तो वो भी रमण महर्षि की तरह पूर्ण संत, पूर्ण महात्मा। तो वहीं से कोई प्रश्न कर रहा है, तो उसमें ये बात थी, कहा कि आपकी बातों से लगता आप मृतक की तरह हैं। तो कहा हम मृतक हैं। तो कहा मृतक तो हैं लेकिन लगते नहीं, बोलते हो। तो कहा हमें लगता है तुम हमारे बारे में ज़्यादा जानते हो। तो वो कहा अरे महाराज क्षमा करो। तो कहा कि क्या आप खाते पीते नहीं हो?
तो कहा नहीं मैं नहीं खाता पीता हूँ। कहा अभी तो आपने भोजन किया? कहा हमने भोजन नहीं किया। तो अब वो समझ ना पाओगे। जैसे भगवान कहते हैं ना, मेरा भक्त खाता है लेकिन नहीं खाता, सोता है लेकिन नहीं सोता, चलता है लेकिन नहीं चलता, सब कुछ करके कुछ नहीं करता। क्यों? इसमें समझने की बात है, वो चेतना में उसका अहंकार चला गया। जो निराकार चेतना, शरीर में उसका अहंकार नहीं है। तो उन्होंने बहुत बढ़िया उत्तर दिया। उन्होंने कहा तुम भोजन करते हो? तो कहा हाँ हम तो करते हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे आपकी तरह। वो भी बड़ा विवेकी था, कहा हम आपकी तरह झूठ नहीं बोलेंगे, हम तो भोजन करते हैं। तो कहा अच्छा तुम भोजन पचाते हो? तो वो चुप हो गया। तो कहा शरीर तो जैसे मुख के अंदर भोजन है, देखो बंटवारा बहुत बढ़िया समझाया। कहा जैसे मुख में भोजन होता है तो तुम चबाते हो कि नहीं, और जैसे गले में उतरा तो कहा दूसरे का शरीर है, तो तुम क्यों नहीं कहते मैं भोजन पचाता भी हूँ? तो वो चुप। तो कहा जिस तरह ज्ञान इंद्रियों के नीचे तुम्हारा अहंकार काम नहीं करता, मेरा अहंकार मर चुका है तो ऊपर भी काम नहीं करता। गले के नीचे जैसे घूंट उतरा बस तुम छोड़ देते हो, तुमसे कोई मतलब नहीं, पची रहा का हो रहा है, और शरीर तुम्हारा है। मैं बस उतना हिस्सा जो था 10% वो भी मैंने त्याग दिया है। हाथों को मैंने त्याग दिया, हाथ उठाते हैं, अब बुद्धि कहती है मुख चबाता है, इससे मेरा कोई लेना देना, मैं भोजन नहीं करता हूँ, तुम मुझे जान नहीं पाओगे। ये अहंकार मिटने हो जाएगा, ये तुम जान ना पाई हो। वहीं जब पूर्ण बोध होगा, अवधूत कोई ऐसे हो जाता है। अवधूत क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनका अहंकार होते नहीं है, तो धीरे धीरे वो दशा हो गई, कपड़े पुराने फट गए, गिर गए तो गिर गए। अब का महावीर स्वामी नंगे थोड़े थे, वो राजा के पुत्र थे, लेकिन कपड़े गिर गए तो शरीर का होश है ना, उनसे कहा लेना देना, गिर गए तो गिर गए, दिगंबर हो गए। आज वो परंपरा अलग चीज़ है। आज तुमको होश है तो तुम्हें होश बना है तो तुम कपड़े पहन सकते हो, वो अलग बात है। आप अपने गुरु को मानते हो, उनकी परंपरा चल रहे हो, चलो अच्छी बात, मैं टिप्पणी नहीं कर रहा। लेकिन आज तुम्हें होश बना है कि मेरा शरीर नग्न है, लेकिन वे जो थे उनको शरीर का होश नहीं था। दत्तात्रेय को शरीर का होश नहीं है, ऋषभ देव को, जड़ भरत को शरीर का होश नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपना शरीर नहीं मानते। या तो पूरा जगत उनका शरीर है और या तो वे कुछ नहीं है, बस ये दशा प्राप्त होती है। और तब आनंद की एक धारा अखंड वो बह रही, पूरे ब्रह्मांड में बह नहीं रही, भरी है। हम कहते हैं तो शब्द गलत हो जाता है, क्योंकि वाणी का विषय नहीं है, हम एक उत्साह में कह रहे हैं। वो अखंड जैसे झरना बह रहा हो, ऐसे अखंड चेतना का आनंद बह रहा, वो तुमसे होकर बहने लगेगा तो तुम रातों दिन मगन रहोगे। रातों दिन सोचोगे अरे प्रभु क्या दशा प्राप्त हुई, कहाँ हम दुखी रहते थे और कहाँ आनंद की धारा बरस रही है, निरंतर आनंद, और कुछ शब्द नहीं बचा। ये समझ लीजिए, केवल आपका मैं मिटे, देखो कितना बड़ा जादू होता। केवल मैं, इसीलिए अपने भक्ति में देखो क्या किया जाता, कहीं जाओ कुछ करो हमेशा सिर झुकाने कहा जाता। मंदिर के सामने, तीर्थ में, संतों के सामने, गुरुओं के सामने, पुस्तक में, ग्रंथ के सन्मुख सिर झुकाने कहा जाता कि नहीं? काहे के लिए? कहीं भी अहंकार गिर जाए हमारा, किसी भी तरीके से गिर जाए, कोई विद्या से गिर जाए, किसी के सामने रोते रोते गिर जाए, विचार करते करते गिर जाए, तत्व तो ज्ञान विचारते मैं नहीं हूँ, मैं वही हूँ, मैं अलग से कहाँ से आया, ऐसा करते गिर जाए। या प्रभु आपने ही मुझे जन्म दिया, आप श्वासें चलाते हो, भोजन देते हो, आपने सब कुछ दिया, तो प्रभु तुम ही हो मेरे रूप में, मैं नहीं। किसी भाव से गिराओ, मुख्य लक्ष्य है आपका अहंकार का गिरना, मैं भाव का नष्ट होना। मैं भाव को भगवान को सौंप दो, मैं वही हूँ कहो, बस मिटाओ ना, क्योंकि ये परछाई है, मिटेगी नहीं। जैसे शरीर है तो परछाई होती है, तो परछाई कोई मिटाता है? तो परछाई ने आपको परेशान नहीं किया। और याद करो बचपन में हो सकता है कभी आपको परछाई ने परेशान किया हो, जैसे चिड़िया को परेशान कर देती। चिड़िया को देखो जब शीशे में अपनी परछाई देखती है फोटो, तब कितना परेशान हो जाती है। वो यूँ यूँ टोट मारती है, फिर बगल से झांकती है कि चिड़िया कहाँ, और बहुत गुस्सा होकर टोट बहुत तेज मारती, फिर थक जाती तो रुक जाती, और वो केवल जान जाए कि ये प्रतिबिंब में छुट्टी पा जाए कि कुछ और होना।
केवल इतना जान लेना कि ये मेरी परछाया है, मैं छुट्टी मिल गई। बस इसी तरह ये अहंकार जो है ये कुछ चीज नहीं है, आप इससे पृथक हो, आप पूरे शरीर में चैतन्य हो। ये एक जैसे सब अंगों का काम है, उसी तरह बुद्धि का काम है सोना समझना। तो बुद्धि में जो प्रकाश पड़ता है वो अहंकार बन के उठता है, इतनी बात और कुछ नहीं है। तो ये बना भी का, हम नहीं बोल रहे हैं या बड़े बड़े जो संत महापुरुष का उन्होंने उपदेश नहीं किया, यानी भाई उपदेश किया तो अहंकार तो द्योतित होता, दुनिया को समझा रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं, बस वो जान चुके हैं कि ये कोई चीज़ नहीं है, ये मुझसे अलग इसकी कोई सत्ता नहीं है। बस वो परमात्मा रूप में स्थित है, जो अखंड है, जो अद्वैत है, वो बच गया और उनका अलगाव दूर हो गया। अभी हमारा तुम्हारा कहा है, अलग है हम भगवान से। हम अपने को बुद्धि मान बैठे हैं, तो बुद्धि मान बैठे तो हम भगवान को ढूंढ रहे हैं, हम भगवान की खोज में लगे हैं, हम भगवान की भक्ति में लगे हैं कि कहीं भगवान मिल जाएं, हमारी प्रार्थना सुने, भगवान दया करें। और ये पूर्ण समर्पण नहीं आ पाता कि हमारे सहित भगवान है, बस इतना ज़रूरत है जानने की, यही समर्पण है। समर्पण का मतलब ये नहीं होता है कि अलग रहकर हम कहाँ हैं। समर्पण का मतलब कि भगवान है। जैसे उदाहरण के लिए मान लो यहाँ शेर बना है, तो शेर नहीं है, पर्दे है। इसी तरह जब पूरा ब्रह्मांड है ये ब्रह्म ही है, तो मैं भी ब्रह्म ही हूँ। तो ब्रह्म हो तो मौन हो जाओ, तो ब्रह्म अपना ब्रह्मत्व तो पता चल जाए। मौन का मतलब विचार रहित, वही बात आ गई, विचार रहित दशा। ये भाव आ जाए प्रभु तुम ही हो, प्रभु तुम ही हो और कोई नहीं है। और अगर दशा नहीं मिल रही है, देखो सबसे अंतिम है ज्ञान। ज्ञान ये जो हम बता रहे हैं ज्ञान है, लेकिन ये दशा नहीं मिल रही है, आप नहीं समझ पा रहे हो, तो उससे फिर दूसरे पर है उपासना। उपासना में केवल प्रार्थना होती है, प्रार्थना और धारणा जब करी जाती है तो इसको उपासना कहते हैं। माने दूर न जाओ, बाहर न जाओ, हृदय में ही परमात्मा है, बस मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, तो प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हम नहीं आपको समझ पा रहे हैं, तो ऐसी कृपा करो कि हम भी यह रहस्य समझ जाएं, हम आपको देख सकें। ऐसी दृष्टि, वो तीसरी आंख जो अर्जुन को दी थी, वो हमको चैतन्य स्वरूप देख ले। तो भगवान से दूर न जाना माने अपने हृदय में अंतर्मुख रहकर ही निरंतर भगवान से प्रेम करते रहना, पुकारते रहना, स्मरण करते रहना, इसको उपासना कहा जाता है। ये नाम जपना उपासना माता है। अब जो यह भी नहीं कर सकते, तब उनके लिए कर्मकांड कहा जाता है। माने वो तीसरी कोट के हो गए, वो यह भी नहीं समझ सकते, तब उनके लिए कह दिया जाता कि अब तुम बाहर यज्ञ कराओ या भंडारा कराओ, या मतलब बाहरी जो चीज़ें हैं वो कर्म करो। सतोगुणी कर्म, वो भी बहुत, वो नहीं रजोगुणी तमोगुणी नहीं, सतोगुणी, तो वो भी भक्त ही है। धीरे धीरे वो कर्म से उपासना, उपासना से ज्ञान तक पहुंच जाएगा। लेकिन जो जितनी जल्दी जहां समझ सकता है उसको वहां से नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपका काम उतनी जल्दी बनेगा। अगर तुम ज्ञान समझ सकते हो तो मौन पकड़ो, मेरे रूप में प्रभु ही है अधिक से अधिक। अब मान लो इससे नहीं बन रहा है, तो उपासना माने प्रार्थना कर सकते हो, पुकार सकते हो या स्मरण कर सकते हो। तो चाहे जो करो एक ही चीज़ है, वही सुमिरन है। सुमिरन माने याद करना, निरंतर उसकी याद करते रहो। प्रभु हृदय में ही हो, सब हृदयों में हो, आप करुणा निधान हो, दया के सागर हो, इसलिए भगवान हम पर कृपा करो, हमारा कल्याण करो। प्रभु हम आपकी शरण में हैं। तो ये जो प्रार्थना उपासना का भाव है, यह भी धीरे धीरे आपका काम बना देगा। क्यों? निर्मल हृदय में जो केवल प्रार्थना है और कोई कामना नहीं है, तो भगवान तुरंत सुन लेते हैं। हाँ, तुरंत। और कोई कामना ना हो आपके पास, वही कपट हो जाता है।
दुनिया की कोई इच्छा ना हो, दुनिया की कोई वासना ना हो, बस निर्मल भाव हो कि भगवत भक्ति मिल जाए, प्रभु की कृपा मिल जाए। ये सुनो गौर से संदीप, हाँ ये सुनो गौर से, ये भक्ति की युक्ति हम बता रहे हैं, सुनो तो आपका कल्याण होगा। भाई हमको कहने का मतलब है, हाँ ये जरूर कहकर हम भी सुनते हैं, हमारा भी हृदय निर्मल होता, कहने से हमारी हानि नहीं, हमारा लाभ है। ये सब भक्त जानते हैं जो पूर्ण भक्त हैं कि कहने सुनने से, भगवत चर्चा करने से अपना हृदय और अधिक निर्मल होता है, तो हमारा भी लाभ है, लेकिन आपका भी लाभ है। हाँ ये इसको ये ना सोचो कि जैसे होता ये है कि जहाँ पर सब संसारी लोग होते हैं वहाँ हम रहे हैं बहुत दिन, जैसे सेमिनार होता है, अब ये चर्चा बदल जाएगी लेकिन हम कह रहे हैं, सेमिनार होता है तो वहाँ पर सब अपना अपना लेख लाते हैं, शोध पत्र लिखते हैं। तो जब एक प्रोफेसर कहने लगता है तो बाकी सब चाय पीने लगते हैं, चाय पिएंगे, समोसा खाएंगे, प्रपंच करेंगे, माने इतनी ईर्ष्या होती है कि वो दूसरे को सुन, क्योंकि वहाँ सब ज्ञानी है तो कौन सुने। और जब दूसरा अपना शोध पत्र पढ़ेगा तो बाकी हट जाएंगे। हाँ सेमिनार में जाके कभी देखो यही होता। लेकिन जहाँ भक्ति की चर्चा होती है वहाँ यह नहीं होता। वहाँ ये लिखा है कि सुनने वाले वैसे एक टक गुरु की तरफ या अपने बोलने वाले की तरफ देखते हैं कि मानो पत्थर की मूर्ति। हाँ एक टक, कोई पलक भी नहीं झपकते, बस देखते रहते हैं कि कहीं कोई बात छूट ना जाए। जब पूर्ण श्रद्धा होगी तभी आपको ज्ञान होगा। अगर हमारी बात आपको सत्य नहीं लगती है तो फिर हमारी यह दवा काम नहीं करेगी। सदगुरु वैद्य जैसे उस दिन कहा था, भाई रोगी गया डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर के पास चले जाने मात्र से, चले गए और फीस जमा कर दी, तो कहा इन दो चीज़ों से आप स्वस्थ हो जाओगे। कहीं अरे अब होया इन भैया, जैसे हम लोगों को बता रहे मंदिर होया इन, गुरु दर्शन होगा भैया, अब सब ठीक है। तो कहा डॉक्टर के पास अब चले गए और फीस भी जमा कर दी, तो कहा इससे आप स्वस्थ हो जाओगे। जो वो औषधि देगा वह भी करनी पड़ेगी और जो परहेज बताएगा वह भी करना पड़ेगा, तभी आपका रोग मिटेगा। वही बात इधर भी है, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। इधर भव रोग मिटाना है तो गुरु वैद्य है, लेकिन उसकी जो वचन जो बातें हैं वही औषधि है और विश्वास ही उसकी ग्राह्यता है। जब तक आपको पूर्ण विश्वास नहीं होगा तब तक आप ग्रहण नहीं करोगे तो दवा काम नहीं करेगी। हाँ दवा काम करेगी तभी बहुत जल्दी काम बन सकता है, थोड़े में काम बन सकता है, एक बात भी आपका कल्याण कर सकती है। एक ही बात कोई मान जाए, मुख्य चीज है अंतर्मुख होना। समझो बात को, सबसे बड़ी चीज का है अंतर्मुख होना। अंतर्मुख होना माने हृदय में भगवान है ये विश्वास करके हृदय में वृत्ति रखना। तुम वृत्ति ही हो तो वृत्ति अपनी हृदय में रखो, बस उपासना तो शुरू ही हो गई, ज्ञान भी हो जाएगा। हृदय में परमात्मा है तो जो बातें कहेंगे, चाहे ये कहें भगवान हृदय में ध्यान करो, चाहे कहें उनसे प्रार्थना करो, चाहे कहें तुम कौन हो इसका पता लगाओ, चाहे कहें तुम ब्रह्म ही हो इसकी धारणा करो, कुछ कहें, लेकिन वो सब अंतर्मुखता ही है। मुख्य बात का है, मुख्य बात है अंतर्मुख रहना। अंतर्मुख माने अंदर भगवान है तो आंख बंद करके वृत्ति को हृदय में रखना, हृदय में सत्य खोजना, हृदय में परमात्मा खोजना, हृदय में पुकारना, हृदय में भजना, ये बड़ी बात है। जब आप ये करना शुरू करोगे तो जो आज तक आपने न देखा होगा, न सुना होगा, न जाना होगा, ऐसी चमत्कारपूर्ण घटनाएं शुरुआत में ही होने लगती हैं। भगवान का मिलन बाद में होता है, तब तो बाद में प्रकटता है, लेकिन भगवान इसको कहते हैं उद्धव से मेरी सतोगुणी माया के द्वारा मैं जीव को अपनी ओर खींचता हूँ। तो वह सतोगुणी माया जो है वह हृदय में प्रकट होने लगती है, तो आपको बड़े अद्भुत अद्भुत निराले निराले अनुभव अपने अंदर होने लगेंगे।
देखो अभी 2-3 दिन पहले सिद्धियों वाला प्रकरण चल रहा था। तो भगवान 8 सिद्धियां बड़ी और 10 सिद्धियां छोटी, 18 प्रकार की सिद्धियां भागवत में बताते हैं। तो भगवान कहते हैं ये 8 सिद्धियां विशेष धारणाएं उनकी अलग अलग हैं और उन धारणाओं के द्वारा साधक भक्त प्राप्त करता है, लेकिन अंशतः प्राप्त करता है, जिसको मैं देता हूँ वही प्राप्त करता है। लेकिन देखो बहुत अद्भुत बात है, आपको विश्वास नहीं है। भगवान 8 सिद्धियां बड़ी हैं, अणिमा महिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य कामावसयिता ईशिता और वसिता, ये 8 सिद्धियां बड़ी हैं। लेकिन 10 सिद्धियां और भगवान कहते हैं वो सिर्फ सतोगुण के विशेष विकास से साधक में प्रकट हो जाती है। इसमें कोई मतलब वो भगवत कृपा ही है, लेकिन ये नहीं कि हम इनके बारे में कुछ नहीं जानते। 10 सिद्धियां ऐसी हैं कि आपका हृदय सतोगुणी होने लगे तो वो प्रकट हो जाएंगे। तो ये यद्यप सिद्धियों में नहीं पढ़ना चाहिए, ये ऊंचे भक्त के लिए लिखा, लेकिन हम आपसे इसलिए कह रहे हैं कि इसी लोभ में तुम अंतर्मुख हो जाओ। हम कहते हैं यही लोभ बच जाए, अंतर्मुखता तो आवे पहले, बाद में जब सिद्धि आएगी तो हम कह देंगे अब इसको छोड़ दो। सिर्फ सतोगुण विशेष रूप से विकसित होने लगता है तो साधक के अंदर 10 सिद्धियां अपने आप प्रकट हो जाती हैं, जिनमें है दूरदर्शन, बैठे बैठे दूर की देख लेना, दूर श्रवण, दूर की बातें सुन लेना, अंतर्यामी हो जाना माने दूसरे के मन का हाल जान लेना। ये सिद्धियां जो हैं छोटी सिद्धियां हैं, बड़ी नहीं हैं। तो ये सतोगुण बढ़ने पर अपने आप साधक में आ जाती है, अपने आप। तो तुम सजग नहीं हो कि ये जो कह रहे हैं सुन रहे हैं, और जो ये भक्ति का हमको अवसर मिला, देखो अभी लिख रहे थे, तुरंत भगवान ने कहा मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है और इसमें प्रयत्न पूर्वक मृत्यु पर्यंत भक्ति के साधन में लगे रहना चाहिए, क्योंकि भोग के लिए तमाम योनियाँ, देवता बन गए तब भी भोग भोगना है और पशु पक्षी बन गए तब भी भोग भोगना है। वहाँ कोई साधना आप नहीं कर सकते, चाहते हुए भी नहीं कर सकते। साधना करने योग्य केवल मनुष्य का शरीर है। तो यत्न पूर्वक आत्म कल्याण का साधन करना चाहिए, सजग होकर करो, इस पे विश्वास करो, इस बात को सत्य मानो। ये जो संत कहते हैं, जो ग्रंथ कहते हैं, झूठ थोड़े कहते हैं। तो जब आप हृदय में अपने अंतर्मुख रहोगे, पुकारोगे भगवान को, करोगे भगवान की भक्ति, तो उधर से चूके लोगों को ये चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। हाँ, ये समझ लो, जिनको दुनिया में बहुत बड़ा चमत्कार कहा जाता है, वो चीज़ आपको सरलता में प्राप्त हो सकती है। और केवल अंतर्मुख रहो, बस अंतर्मुख हो गो, नेत्र बंद कर लिए, हृदय में भगवान है बस, और चाहे जैसे रहो, पुकारते रहो, तुम्हारा काम बन जाएगा। कुछ नहीं जानते कोई बात नहीं, केवल भगवान से प्रार्थना करते रहो, धीरे धीरे तुम्हारा काम बन जाएगा। केवल यही सोहम सोहम करते रहो, प्रभु मेरे रूप में तुम ही हो, और हम ज़्यादा नहीं जानते, प्रभु मेरे रूप में तुम ही हो, ये जो मैं उठ रहा ये प्रभु तुम ही हो, बस इससे बढ़िया और कुछ नहीं। शरणागत भाव रखो कि प्रभु हम ज़्यादा बुद्धि तो है नहीं ना, हम कुछ जानते हैं, हम इतना ही जान पाए हैं कि मेरे रूप में प्रभु तुम ही हो, मेरे हृदय में तुम ही हो, प्रभु कल्याण कर। सजग होकर निरंतर ये करो आप, और दिन भर ये धारणा रखो, सुबह शाम ये भजन करो, तो धीरे 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 आपको भगवत कृपा मिल जाएगी, बहुत बड़ी कृपा मिलेगी। भगवान का मिलन बाद में होता है, पहले सतोगुणी माया भगवान की प्रकट होती है, जिसमें ये जितनी बातें बताई हमने, रिद्धि सिद्धि और जितना खेल है ये पहले ही हो जाता है। तीसरी भूमिका तक सब हो जाता है। चौथी भूमिका ज्ञान की भूमिका है, सत्वापत्ति, जिसमें सतपद का दर्शन हो जाता है, आत्म साक्षात्कार हो जाता है, वो चौथी भूमिका है। लेकिन तीसरी भूमिका तक सारी सिद्धियों का खेल है, क्योंकि मन तब तक बना रहता है और सिद्धियां मन की होती हैं। तो सिद्धियों से बचना, बचे वो जब प्राप्त हो तब तो बचे हैं, प्राप्त ना करना है आपको, प्राप्त नहीं करना। ये हम लोग बस कह रहे हैं, इसीलिए ग्रंथों में भी लिख दिया है संतों ने कि यह भी वहाँ संभव है। जैसे छोटा बच्चा स्कूल पढ़ने इसलिए नहीं जाता कि वहाँ उसको पढ़ना है,
वो जब जाता है तो पहले ही दिन उसको बहुत खेल के सामान दिखाए जाते हैं, झूला है, खेल के सामान है और चॉकलेट है, खाने की व्यवस्था है। तो उसको जब अच्छा लगता है उसके अनुकूल कि अरे तो बहुत बढ़िया है, तो वो दूसरे दिन खुशी खुशी कहता है हम स्कूल जाएंगे, क्योंकि कुछ उसे करना नहीं पड़ा, ना पढ़ना पड़ा ना कुछ, बस बढ़िया झूला झूला और खेल खेले और मिठाई खाई और मैडम जो पढ़ाती थी उन्होंने चॉकलेट भी दिया। तो ये काव इसीलिए उसको जाना है, इसके लिए नहीं जाना, उसको पढ़ने जाना है, लेकिन जाने की आदत पड़ जाए इसलिए यह व्यवस्था भी वहाँ कर दी जाती है। तो भगवान कहते हैं, वो इसमें उद्धव जी से स्पष्ट कहते हैं कि संसारी मनुष्य हमको प्राप्त कर ले ये नहीं हो सकता, जीव मुझे प्राप्त कर ले यह असंभव है। मैं जानता हूँ जीव बहिर्मुख है, तो जो जीव एक बार भी मुझको पुकार लेता है उसे मैं चुन लेता हूँ। फिर सतोगुणी माया के द्वारा, भगवान स्पष्ट खुद कहते हैं, वो सतोगुणी माया का आपको जरूरत नहीं, सतोगुणी माया के द्वारा धीरे धीरे उस भक्त को मैं अपनी ओर खींच लेता हूँ। तो वो सतोगुणी माया बहुत आपको चकित करने वाली, बुद्धि चकित हो जाएगी। ऐसा शुरुआती दौर में होता है कि जैसे ये बाहरी, जैसे ये देख रहे हो दृश्य, जैसे कमरा देख रहे हैं, तो ऐसे एकदम ऐसे ही तनिक संशय नहीं, आपको कुछ दिखाई पड़ जाए जैसे ये देख रहे हो, इसी तरह मतलब बिल्कुल जैसे तुमको लगे तुम वहीं हो, आंखों से देख रहे हो, ऐसे कोई चीज़ दिखाई पड़ जाए तो वो सत्य होगी। मतलब सत्य इस जगत में तुम फोन करके पूछो कि क्या ऐसा यहाँ हो रहा है, तो तुम पता चलेगा हाँ हो रहा है। इसी को दूरदर्शन कहते हैं। तो शुरू में ये होने लगता है, शुरुआत में ये होने लगता है, और नेत्र बंद है लेकिन अपने आप दिखाई पड़ रहा है, ये होने लगता है। बड़ा तब जीव बड़ा प्रसन्न होता है, उसको बड़ा आनंद मिलता है, अरे वाह ये बहुत अच्छा है। तो ये सतोगुणी माया है भगवान की, है कुछ नहीं, लेकिन इसमें वो डूबने लगता है। हाँ, ये जो प्रेम पूर्वक अंतर्मुख होता है, सबके साथ नहीं होगा। हाँ, प्रेम पूर्वक आप हृदय में अंतर्मुख होने लगो तो आप थोड़े ही दिनों में, ज़्यादा नहीं, हम ज़्यादा नहीं करें, 2-3 महीनों में ही ऐसा होने लगेगा। तो फिर क्या है, तब अधिक से अधिक बैठेगा, 2-2, 4-4 घंटे बैठा रहेगा, जब खाली समय मिलेगा बैठा रहेगा, रात में 1 बजे उठ के बैठ जाएगा, बस जानो लगन लग गई। धीरे 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 ये सत्संग सुनता रहेगा, विवेक जागेगा तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगा। जिसको विश्वास है, और जिसको विश्वास है नहीं है, इन चीज़ों को किस्सा कहानी समझता है, झूठ, तो फिर ज्ञान नहीं होगा। हाँ, ये निश्चित है। देखो राम कथम शुरुआत में लिखा है, भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा का मतलब होता है कि जिसको देखा नहीं और जिसको जाना नहीं उस पर अटूट विश्वास कर लेना, यही नाम श्रद्धा। श्रद्धा अंधी ही होती, लोग कहते हैं अंधश्रद्धा, श्रद्धा अंधी ही होती है, माने श्रद्धा को आँख नहीं होती, वो दूसरे की आँख पे भरोसा कर लेता है, वो गुरु की आँख पर भरोसा कर लेता है। जैसे हम बहुत बार कहते हैं कि हमने अपनी आँखों से तारे छोटे छोटे देखे हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाते हैं कि भैया तारे बहुत विशाल हैं, क्योंकि हमने विज्ञान की आँख पे भरोसा कर लिया है। तो श्रद्धा नहीं तो और कौन सा गुण है? श्रद्धा नहीं है। हमने कभी नहीं देखा पृथ्वी चल रही, कभी देखा किसी ने? हमने नहीं देखा पृथ्वी चल रही है, लेकिन हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि भैया पृथ्वी अपनी धुरी पर और अपनी कक्षा में गतिमान है, माने धुरी पर भी घूम रही है और कक्षा में भी घूम रही। क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि हमको विज्ञान की आँख पर श्रद्धा है। तो अंधश्रद्धा है कि नहीं है? श्रद्धा अंधी ही होती है। जो कहते हैं वे मूर्ख हैं, वे गधे हैं। श्रद्धा का मतलब ही यही होता है कि कुछ तर्कपूर्ण तरीकों से हमने ये तय कर लिया कि इनकी बातें सब सत्य ही हैं। कुछ चीज़ें हमने जानी, हमने कह लिया इनकी बातें सब सत्य ही हैं, फिर उन पर हम विश्वास कर लेते हैं। तो दुनिया की चीज़ें तो बदल भी जाती, जैसे विज्ञान के सिद्धांत बदल नहीं जाते। बहुत सिद्धांत हैं कि 20 साल पहले वो कुछ और थे, आज बदल गए हैं। नई खोज हुई, कहा नहीं नहीं ये तो गलत धारणा थी, आज ऐसा पता चला।
लेकिन ये आत्मज्ञान का सिद्धांत अनादि अनंत काल से आज तक बदला नहीं। तो श्रद्धा करनी पड़ती है। श्रद्धा कर लीजिए, जैसे वहाँ कुछ प्रमाणों से आप श्रद्धा करते हो, इसी तरह यहाँ भी कुछ प्रमाण है। आप हो सबसे बड़ा यही प्रमाण है, और आप अपने बारे में नहीं जानते हो, ये दूसरा प्रमाण है। माने हम हैं, लेकिन हम ठीक से अपने को जानते नहीं। हम हैं इसमें हमको कोई संशय नहीं, लेकिन हम कैसे हैं इसमें हमको संशय है। माने कुछ संशय कुछ ज्ञान, वही जिज्ञासु का लक्षण है। मूढ़ों को संशय नहीं होता, वो कुछ मानते नहीं। जिज्ञासु को कुछ ज्ञान भी होता है और कुछ चीज़ें अंधकार में भी होती हैं। तो जिज्ञासु को ये मालूम कि मैं हूँ और शरीर में हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ये भी वो जानता है, क्योंकि मृत्यु में देखता है दूसरों को कि शरीर तो उनका बच्चा रह गया, तो मैं शरीर नहीं हूँ, ये आप जानते हो, और मैं हूँ ये भी आप जानते हो। लेकिन मैं कैसा हूँ और कितना हूँ यह आप नहीं जानते हो। तो अंदर हो इतना तो जानते ही हो, तो बस अंदर पहुँचने का प्रयास करो। जहाँ से आ रहे हो वहीं लौटने का प्रयास करो, हृदय में अपने पहुँचने का प्रयास करो। प्रयास तुम करो, पूर्ण परमात्मा करेगा। प्रयास हमारा करना काम है, और साधना को सफल करना, साधना को पूर्ण कर देना, ये भगवान का काम है। ये काम भगवान कर देगा। हाँ, बस अपना जितना काम है उतना करो, इस पे पूर्ण श्रद्धा करो, इस बात पे, और अंतर्मुख हो करके जिस तरह तुम बन सके उस तरह भजन करो। चाहे भगवान को पुकारते हुए करो, चाहे भगवान को समर्पित होके करो, चाहे भगवान को मतलब उस तत्व को विचारते हुए करो। हाँ, जैसे मैं कौन हूँ ये विचार करो, और चाहे कहो मैं वही हूँ। शरणागत भाव, प्रेम का भाव कि प्रभु हम नहीं जानते, मेरे रूप में तुम ही हो, बस ये सबसे सरल, हमको तो ये ज़्यादा सरल लगता। हाँ, अपने को भगवान को सौंप देना। हम तो हैं कान्हा तेरी बसुरिया, जी चाहे जैसे बजा ले। बंटवारों नहीं करना है उसमें, तो अंदर बाहर का बंटवारा भी नहीं करना। अरे शरीर भी उसी का, और मन भी उसी का, और प्रकृति संसार भी उसी का, तो बंटवारा कहाँ बचा। ये सबसे सरल है, बुद्धि लगाने की जरूरत है नहीं। भाई का धरती हमने बनाई तो धरती भी उसकी, और का शरीर हमने बनाया तो शरीर भी उसका, और मन हमने बनाया तो मन भी उसका, तो सब कुछ उसी का है। ये सबसे सुंदर समर्पण है। हाँ, सब कुछ प्रभु तुम्हारा ही है। बस हम बने हैं तो हमारा यही है, हम आप पे समा जाएं, हमारा कल्याण हो जाए, बाकी और कोई साधन इसमें, ये सबसे सुंदर। एक